ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पर्पस में। ये एक डेरिवेशन क्या है और उसके बाद इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ये पेंडुलम चार्जेस इसका नाम दिया है इसको। देखो टू जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टाइनी कंडक्टिंग बॉल्स ऑफ आइडेंटिकल मास m, ये दो बॉल्स हैं, मास इनका m है, एंड आइडेंटिकल चार्ज q हैंग फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ l। मीन दो बॉल्स हैं जिन पे चार्ज भी आइडेंटिकल है q, मास भी आइडेंटिकल है, और उसको हैंग कर दिया हमने, एक थ्रेड है जो नॉन कंडक्टिंग है, इन पे चार्ज है और सेम है मास। अज्यूम थीटा इज स्मॉल दैट tan थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय sin थीटा। ये एक थीटा एंगल है, इसको काफी छोटा माना है ताकि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं sin थीटा से, और शो हमने करना है फॉर इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो x क्या है, इन दोनों पे एक डिस्टेंस है, ये जो ये फिगर दी हुई है हमें, x इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, टू बॉल्स लगा लो, चार्जेस लगा लो, दिस इज x। अब देखिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसको देखते हैं। अब जो फोर्स है किसी भी बॉडी पे, दो रीजंस होते हैं फोर्स लगने के, वन इज चार्ज, अदर इज मास। इसमें दोनों ही हैं। अब दोनों हैं तो हम दोनों ही लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए ये एक तरह से पेंडुलम बन गया। पेंडुलम में हमने पढ़ा है कि जो मास है, मास के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो है इसको मीन पोजीशन, अब मास इसका नीचे एक्ट करेगा वैसे, और इस mg के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट तो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसका जो टेंशन को एडजस्ट करता है। तो इसके अगर ऐसे कंपोनेंट हैं तो ये ऐसे जाएंगे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो ये mg cos थीटा हो गया। अब थीटा एंगल बाद में देखते हैं, चलो अभी सिर्फ इसको देखते हैं। उसके बाद अब आ गया इसमें दूसरी फोर्स है चार्ज के कारण। ठीक है, अब जो चार्ज की फोर्स है, बिकॉज ये चार्जेस जो दोनों है सेम है तो रिपल्शन होगी, और रिपल्शन के कारण जो फोर्स है ये एफ ही होगी, वो इसको रिपेल करेगी। कहां तक रिपेल करेगी, ये जहां, जब तक ये यहां तक ना चला जाए, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग की टेंशन है इसको आगे जाने नहीं देगी। अब इसमें हो क्या रहा है, दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक मास के कारण, एक लग रही है इसकी चार्ज के कारण। और दोनों चार्ज की जो मास की फोर्स है वो इसको नीचे लेके आने की कोशिश करेगी, और जो चार्जेस के कारण फोर्स है वो इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगी। और ये स्टेबल कहां पे होगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा जब रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट भी तब इसको, रिजल्टेंट को स्ट्रिंग की टेंशन के उसको बैलेंस करेगी। इट मींस अगर हमारे पास चार्ज के कारण फोर्स एफ ई है एंड जो मास के कारण एफ जी है, तो जो टेंशन टोटल होगी वो होगी हमारी, एक जस्ट मिनट, जो टी है हमारी होगी एफ ई प्लस एफ जी। ठीक है, अब जो ये फोर्सेस हैं टी, अब टी जैसे ये है, अब हमारे पास अगर ये मैं एक साइड पे एक बना लेता हूं, ये हमारा एक चार्ज है, ये अब टेंशन टी है, और ये हमारे पास एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, और ये टी है। टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा mg को, दूसरा कंपोनेंट, अब ये एफ ई लग रही है, एफ ई को ये बैलेंस करेगा, ये भी टी का टेंशन का कंपोनेंट होगा। जैसे कि ये टी, अब देखो mg को बैलेंस करेगा t cos थीटा, और एफ ई को बैलेंस करेगा t sin थीटा। हमें जैसे कि पता है कि जो एंगल होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा बेस के अलोंग होता है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट है, और हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमारे जो टेंशन है, ये तो हमारा, चलो इसको हम, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा t cos थीटा
किसको करेगा, mg को, और t साइन थीटा ये करेगा fe को। ठीक है, अब ये 2 है, ले लो आप, ये 1 ले लो, डिवाइड 2/1, ये आ जाएगा t साइन थीटा, 2/1 है तो t कॉस थीटा इक्वल्स टू fe अपॉन mg। ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स दिस इज tan थीटा इक्वल्स टू fe अपॉन mg। देखिए यहाँ तक हम आगे, लेकिन ये आप एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ये सीधा लगता है। ये जो एंगल है ये fe अपॉन mg के बराबर होगा। fe की वैल्यू ले लेंगे, अगर mg का कुछ रिलेशन है तो वो ले लेंगे, तो ये इस तरह हम इसको आगे यूज करेंगे। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक चीज और दी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो tan थीटा है, tan थीटा काफी थीटा बहुत छोटा है, इसलिए tan थीटा को sin थीटा में रिप्लेस कर सकते हैं। अब sin थीटा में रिप्लेस करने का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, चलो अभी बता देता हूं। हमने बचपन से ये पढ़ा हुआ है कि अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा जो होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा जो होता है अगर थीटा बहुत स्मॉल है 1 के बराबर होगा। अब हमारे पास ये जो इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ कि थीटा स्मॉल है, tan थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं sin थीटा से। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी फिगर में tan थीटा लेते हैं तो हमारे पास p अपॉन b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो जो अगर x है ये तो हमारे पास x/2 आ जाएगी, इसका नहीं पता हमारे पास कितना है। अगर हम देखो अब tan थीटा थीटा है, sin थीटा थीटा है, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसने यहाँ पे रिप्लेस किया। अब sin थीटा से रिप्लेस करने में हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, इसलिए हमें ये वैल्यू लेनी इजी होगी हमारे लिए, तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। मैं इधर कर रहा हूं इसको, ये tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, ये sin थीटा इक्वल्स टू fe अपॉन mg। sin थीटा p क्या है इसमें, परपेंडिकुलर इज x/2, हाइपोटेन्यूज दिस वन, fe। अब fe की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 मीन्स q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें x चाहिए, इसके लिए हम x इधर लेके जा रहे हैं, बाकी इधर लेके, ये बन गया हमारे पास x क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन ये हमारे पास ये 12 इधर चला गया, और ये एक mg भी है हमारे पास, 1 अपॉन mg, ये लिखना रह गया था, ये mg आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू आ जाएगी q स्क्वायर, ऊपर बचा q स्क्वायर l 2 पाई एप्सिलॉन इंटू mg, और ये रूट क्यूब का 1/3 आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था हमारा प्रूफ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, एक डेरिवेशन थी। ये डेरिवेशन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, आपकी जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं कराऊंगा। एक तो शायद 2016 नीट का न्यूमेरिकल है, उसके बाद फिर रिपीट हुआ है, और नीट में आपको पता है कि जैसे न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं तो वो न्यूमेरिकल हम डेफिनेटली करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में।